चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर खबर सच्चाई के साथ हम आप तक पहुंचा सकें। इस वक्त हमारे सामने है मोहम्मद फुरकान, समाज सेवी हैं। आज जो हमारी सरकार के द्वारा जो शराब के ठेके खोले गए हैं, क्या ये ज़रूरी है? इनकी क्या राय, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। लॉकडाउन को करीबन 40 दिन से प्लस हो रहे हैं। क्या ये ज़रूरी था कि ठेका खुलना? वो ठेका खोलना ज़रूरी नहीं था। ये तो गवर्नमेंट को जो है अपनी कुछ कमियां दारू के नशे में छुपानी थी। अब जो गरीब तबका जो जी रहा था किसी भी तरीके से, आपने देखा होगा भी जो लाइन लग के भीख मांग मांग के लोग जी रहे थे। अब वही लोग अपने घर में, कल ही एक मैटर आया कि एक आदमी ने, औरत ने अपने आदमी को पैसे नहीं दिए तो आदमी ने उसको गोली मार दी। अब देखिए ये मैटर चालू होने के लिए मान लिए कहते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था क्या इस बात से यही साबित हो गया? दारू से ही हमारा देश चल रहा था अब तक। क्या इसका मतलब हम लोगों को, बाकी व्यापारी तो बेकार है, सिर्फ दारू का व्यापार पूरे हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए जब दारू से ही व्यवस्था। और अगर कोई ऐसी है तो फिर जब दारू को खोल सकते हो इस भीड़ के में, तो छोटे छोटे दुकानदार को और छोटे बिजनेसमैन में जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो बिजनेसमैन का किराया भी देना है, बिजली बिल देना है, तमाम परेशानियां देना है, तो उनको भी अलाउ कर दो। जब यही बात है तो अलाउ करो ना। खाली दारू की बोतल खोल दी आपने, दारू चल रही है, आदमी नशे में घूम रहा है, उसको होश ही नहीं। आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप दूरी बनाने की बात कर रहे हो, उसको खुद नहीं होश है, वो कहाँ है, वो दूरी कहाँ बनाएगा? आप गोल चक्कर ही बनाते हो क्या? वो खड़ा रहता है उस गोल चक्कर के अंदर। क्या जो ठेके खोले गए हैं, देखा गया कि ठेके पे जो लाइन लगी हुई थी वही शख्स हैं जो खाने की लाइन में खुद वो बोल रहे थे कि हमें खाने को तरस रहा हूँ, खाने को है नहीं। आज खाने को नहीं है, 3-3 बोतल पूरी पूरी पेटी शराब की ली जा रही है। वो पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये पैसे नहीं आ रहे, पैसे लोगों के पास हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये था कि इस समय पुलिस का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, इस समय 40 दिन के अंदर चोरियों का रिकॉर्ड कम हुआ है, चोरी का ग्राफ गिरा है, क्योंकि दारू मिल नहीं रही थी, चोरियां हो नहीं रही थी। अब दारू मिलना चालू हो गई है, अब देखना बाइक चोरियां चालू हो जाएंगी, हर तरीके की चोरियां चालू हो जाएंगी। औरतों से झीना झपटी, लोगों से पैसे झीना झपटी, क्योंकि दारू चाहिए। तो अब चोरियों की तादाद बढ़ जाएगी। बाकी कोई देश से इससे भला होने वाला नहीं है, सिर्फ दारू का ही भला होगा। दारू फिर है। और सरकार के लिए क्या है? सरकार को मोटा आ रहा है भाई, सरकार का मोटा आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी दवा की दुकानें हैं उससे कई हजार गुना दारू की दुकानें हैं। जितनी दवा की दुकानें हैं उससे कई हजार गुना ज़्यादा दारू की दुकानें हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ठीक है, हमारे जो चल रहा है ठीक है, लेकिन ये हिसाब तो नहीं बनता है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि या छोटे छोटे जो दुकानदार, जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे मार्केटों में, लोग चला रहे थे, काम चल रहे थे, वो बेचारे वो नहीं आ रहे हैं। लोगों को किसी को दिक्कत होती भागना पड़ता है, डॉक्टर्स नहीं आ रहा है, लेकिन दारू का ठेका खुल गया है गली मोहल्ले में। प्रशासन का अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग का तो रवैया शायद ही इतिहास गवाह हो गया है इस बात के लिए कि प्रशासन को लोग दोष देते हैं कि रिश्वत लेते हैं, गुंडेगर्दी वही कराते हैं, थाने के बाद भी ऐसा तो इस वक्त देखा गया है कि जेब से भी पैसे लगा रहे हैं लोग, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, कोई परिवार की परवाह नहीं है, कोई अपनी परवाह नहीं है। कुछ लोगों को कोरोना भी हो चुका है, पूरी मदद थाने से लेकर के एक कांस्टेबल हो, चाहे वो सिविल डिफेंस का जवान हो, चाहे एमसीडी का हो, पूरा सहयोग कर रहा है। इस पे तो एक इतिहास है नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं सलाम करता हूँ उन सभी योद्धाओं को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से, पुलिस के लोग हों चाहे एमसीडी के लोग हों, कहीं कहीं मैं सलाम करता हूँ उनको कि वो पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है और हर जगह हर तरीके का आदमी होता है, ऐसा नहीं वो किसी भी समाज का हो और किसी भी डिपार्टमेंट, सारे आदमी एक जैसे नहीं। लेकिन इस समय हमारे देश के अंदर सारे लोग, खैर एक दो को छोड़ के बाकी सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से देश सेवा में लगे हुए हैं
और बाकी कहीं कहीं वीडियो आती है कि वो पुलिस वाले ने डंडा मार दिया। उनकी भी मजबूरी है, अगर वो डंडा मारना बंद कर दें तो लोग उनके सरों के ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या आप जाके देखिए, दारू के ठेके ऊपर पुलिस ने 2 दिन से डंडा नहीं चलाया। डंडा नहीं चलाया इसलिए दारू के ठेके, अगर पुलिस डंडा चलाना चालू कर दे तो हो जाएगा, लेकिन जब डंडा चलाएगी तो हम फिर पुलिस को कोसने लगते हैं। पुलिस की हर जगह डंडा आसान नहीं चलाती। ये मानते हैं कि कोई होता है जो बगैर सोचे समझे डंडा, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। बहुत ही अच्छे और सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल तो है नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है कि उनकी डंडा चलाना। डंडा चलाने का तो आपको दिखा कि पुलिस के ऊपर डंडा पुलिस चलाती है, मजबूरी बनती है। ये नहीं दिखता है जिस टाइम भीड़ इकट्ठी की जाती है, नेता लोग अपने को ऊपर दिखाने के लिए, और फिर पुलिस आती है तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है ऊपर से भी कि कोई कार्रवाई नहीं करोगे। जब ऊपर से दबाव है तो वो डंडा चलाएंगे नहीं। मजबूरी में जब डंडा नहीं चलाते हैं तो उनके ऊपर सर फाड़ा जाता है, उनके हाथ भी तोड़े जाते हैं, उनके ऊपर हमला होता है। तो क्या ये गलत है अगर उन्होंने अपना बचाव किया? नहीं, उन्होंने अपना बचाव बिल्कुल सही। ये हमारे सिस्टम की कमियां हैं, क्या कर सकते हैं। एक नेता जो पूरी जिंदगी एक शख्स चोर उचक्का और छिनरी करता रहा, बलात्कारी करता रहा, और आके उसको पार्टी ने टिकट दे दिया, वो किसी पार्टी ने टिकट दिया, वो नेता बन गया, सांसद पहुंच गया। अब एक अधिकारी जिसने पूरी लाइफ लगाई है पढ़ाई लिखाई करके, एक अधिकारी समझे IAS IPS बना, उसकी वैल्यू खत्म उसके उस चोर के सामने। उस चोर को सलाम करना पड़ता है, समझे। ये हमारे देश का सिस्टम ऐसा होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं वो अंगूठा टेक्स है, उनको खुद नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं। उनको तो उनकी MS भी नहीं पता है कि हम जिस आदमी से सलाम करवा रहे हैं उसकी MS क्या है। जिस आदमी के पगड़ी के अंदर, जिस आदमी की टोपी के अंदर अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उस एक नेता की क्या औकात है कि उससे जो है सलाम करवाए। लेकिन हमारे देश का सिस्टम है कि यहाँ उल्टा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देश का सिस्टम ही ऐसा है कि मजबूरन होकर के कई बार देखा गया है कि अगर वो ईमानदारी से और सही से काम करता है सिस्टम को छोड़ करके, तो वो तुरंत सस्पेंड किया जाता है, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, ऊपर से दबाव इतना बन जाता है कि क्या उसके लिए होना चाहिए। और देखा गया है सेना के जवान बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन आज मैं प्रशासन हो चाहे सेना के जवान हो, जिनके घर में आज वो स्थिति है कि खाने तक को तरस रहे हैं, 15 साल की ड्यूटी करने के बाद वो रिटायर होते हैं, क्या उनको सरकार कुछ देती है? क्या उनके कुछ व्यवस्था की जाती है? इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं पहली बात तो मैं सेना के जवानों को नमन करना चाहूँगा, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानियों को मैं नमन करना चाहूँगा। उसके बाद मैं उनसे नहीं, अपने देश की सरकारों से, वो किसी भी सरकारों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हर डिपार्टमेंट, छोटा से छोटा डिपार्टमेंट जो रिस्क नहीं लेता, जो शान से जाता है, AC में बैठ के काम करता है, सबका गवर्नमेंट की तरफ से, जॉब पॉलिसी की तरफ से सबको उनको पॉलिसियाँ मिली हुई है। इनको क्या है? इनके लिए ना कोई पॉलिसी है, ना इनका कोई भविष्य है, सिर्फ इनकी भविष्य एक गोली रहेगी, समझे। कब कौन से दुश्मन ने कब किधर से गोली मार दी, क्या उनको, समझे। हमारी सेना काम कर रही है, जिस दिन हमारा कोई जवान शहीद होता हम सब खूब रोते हैं, लेकिन 4 दिन बाद हम कोई आदमी ये नहीं पूछता है कि उनकी फैमिली का क्या हाल है, समझे। मैं तो कह रहा हूँ जितना दुनिया में भ्रष्टाचार हो, जब भ्रष्टाचार करने से हम भूखे नहीं मर रहे हैं, लोग बैंकों का पैसा ले जाकर हम भूखे नहीं मर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा नियम बना दो कि जब भी कोई जवान बॉर्डर पर शहीद हो तो हिंदुस्तान के जितने भी अकाउंट हो, हर अकाउंट से 50 पैसा, 1 रुपया ऑटोमेटिक काट लिया जाए, और वो सारा पैसा उस शहीद की विधवा या परिवार को पहुंचा दिया जाए। बहुत ही अच्छा ये सुझाव इनका है। इनका कहना है कि सिस्टम में अगर ये कर दिया जाए कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर अकाउंट हैं, अगर कोई शहीद होता है तो उससे 1 रुपये या 50 पैसे भी, जैसे भी समझ में आए, वो ऑटोमेटिक का अकाउंट से कट जाना चाहिए, उस शहीद के परिवार को दिया जाए, उसकी विधवा को दिया जाए, जो पुनर्वास आगे चल सके। बिल्कुल है। तो ये जो ठेका खोला गया दिल्ली, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बंद कर दिए गए, महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हमारे यहाँ शराब नहीं चलेगी, बिहार में शुरू से बंद है, तो क्या दिल्ली सरकार इस चीज़ को ज़रूरी था चालू करना? और भी काम थे। यहाँ रेड जोन है, ये रेड जोन का पोजीशन क्या? आज राशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, राशन कोई नहीं देख रहा है, क्या स्थिति है? दिल्ली सरकार तो अब बन गई है कठपुतली केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जो कहेगी वो करेंगे। वो इलेक्शन से पहले थे उसमें, अब इलेक्शन के बाद वो बैठ गए हैं उनकी गोद में जाकर। जितना वो कहेंगे
उतना ही वो करेंगे। अभी 4 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमारे युवा दारू पीते रहे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और आज अफसोस की बात उसी सरकार ने दारू ही सबसे पहले खोली। और केजरीवाल जी तो की बात तो ऐसी है, वो तो आजकल फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया दारू खोलना है पूरे देश में, तो केजरीवाल ने खोल लिया। केजरीवाल को अपनी तरफ से नहीं करना है। तो लेकिन दिल्ली जो है पूरा रेड जोन है, यहाँ की स्थिति क्या है? तो क्या जरूरी है इस राज्य के अंदर तुरंत चालू करना? आगे पीछे नहीं हो सकती थी भाई साहब? यहाँ अब एक जमाती का मसला खत्म हो गया ना, नए मरीज आने कम हो गए ना, तो दूसरे मरीज भी तो लाने हैं। जमाती तो फाइनल हो चुके हैं, अब दूसरे मरीज लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो कुछ को तो बनाना ही पड़ेगा ना। देखा जा रहा है दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है डबल मरीज हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस पर क्या कहेंगे आप? तो अब तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे भाई। बीमारी तो केजरीवाल जी ने भी कही है बात कि मैं लॉकडाउन खत्म होने से बीमारी तो नहीं खत्म होती, बीमारी को रोका हुआ है। जब लॉकडाउन खोलोगे बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये ट्रायल कर रहे हैं कि दारू के ठेके खुल गए। कितने बड़े ये ट्रायल में ही दारू के ठेके खुलवा दिए। ट्रायल दारू के ठेके का हो रहा है। क्या लोगों का कोरोना टेस्टिंग में ट्रायल या उसकी बढ़ोतरी करने में क्या हर्ज क्या है? क्या उसकी बढ़ोतरी नहीं चाहिए? क्या शराब जरूरी है? अगर हमारा कोरोना टेस्टिंग अगर बढ़ाई जाए देश के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर, तो क्या होगा? 135 करोड़ की आबादी है। इस तरीके से 300, 400, 500 लोगों की टेस्टिंग होने से क्या पूरी हो जाएगी? भाई साहब कभी नहीं हो सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं? सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। जब वो आते हैं टीवी पर, रोज आते हैं, अपनी मजबूरियां बता देते हैं। केंद्र सरकार के लोग आते हैं, वो अपनी मजबूरियां बता देते हैं। मेरे तो ये नहीं समझ आया, जब सारी मजबूरियां हैं तो किस बात के हम विश्व गुरु बनने वाले हैं? किस बात के? हम अभी तक दूसरे देशों को दान देते आ रहे थे। आज हमारे पास ये आलम है कि हमारे पास मजबूरियां, क्या मजबूरियां? हमें तो ये लगता है हमने क्या किया है इसमें, हमने अपने देश में स्वास्थ्य विभाग में क्या किया है। अब हमारी हर चीज़, हम कितने दिन तक लॉकडाउन रखोगे? लॉकडाउन रखने से समस्या का हल तो है नहीं। अभी तक मैं समझता हूँ 40 से 45 दिन होने जा रहे हैं, न तो किट का कोई भी अभी फाइनल हुआ है, और एक आई भी जिसमें लोगों ने फ्रॉड बताया, समझे, और वो वापस भी वो रिजेक्ट भी हो गई। वेंटिलेटर आए नहीं है, आईसीयू का इंतजाम हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी हम विश्व गुरु हैं। कमाल की भाई हमारी सरकार है, मैं तो तालियां बजाने का दिल करता है इस सरकार पे। और भाई जब भी कहते हैं मोदी जी आकर ताली बजाओ, हम बजा देते हैं। लेकिन लॉकडाउन का खुला उल्लंघन, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, झील हो, या कहीं लक्ष्मी नगर हो, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है। क्या इससे लॉकडाउन का पालन हो रही है? क्या धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही हैं? भाई लॉकडाउन का मेन पर्पज क्या है? लॉकडाउन का मेन पर्पज है आदमी को अंदर रखना, और आदमी को अंदर रखना जब संभव है जब आप उसको उसकी हर जरूरत की सहूलियत आप उसके घर पे मुहैया करोगे। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं आप उसको अंदर मुहैया कराओ। आप मुहैया तो कुछ नहीं करा रहे हो। राशन पानी सब्जी जब आप मुहैया नहीं कराओगे, समझे, तो फिर आदमी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो लॉकडाउन का पालन हो या ना हो, आदमी भूखा नहीं मरेगा। टाइमिंग के हिसाब से जो है बिल्कुल सुविधा दी जा रही है। टाइमिंग के राशन भी दिया जा रहा है, भोजन भी दिया जा रहा है, स्कूलों में भी चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेट संस्थाएं जो अपनी तरफ से भोजन करें वो बंद की गई। तो और क्या सुविधा चाहिए? क्या ये सुविधा थी शराब का सबको मिल जाए, या शराब का ठेका खोल दिया घरों में लड़ाई चालू हो जाए? भाई साहब आपने कहा राशन दिया जाता है, आपने कहा खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। मान लेता हूँ मैं आपकी बात, दिया जाता है। पहली बात तो ना के बराबर दिया जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो कौन हमारे घर पे देने आता है? मुझे तो वहाँ लेने जाना होगा ना। जी जी बिल्कुल लेने जाना। मुझे जब लेने जाना होगा तो वहाँ तो हमारे तो हम तो लॉकडाउन तो टूट गया। लॉकडाउन का मतलब मैं कर रहा हूँ, लोग मुझे देने आए ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरे घर पर सामान पहुंचाया जाए, मेरे खाने पीने का सामान जो मुझे ज़रूरत हो मुझे पहुंचाया जाए। राशन हो, पानी, कोई भी चीज़ ज़रूरत की हो, समझे। लेकिन वो तो मेरे घर नहीं पहुंचाई जाती, मुझे खुद जाना पड़ता है। मुझे घर के बाहर, जैसे मैं घर के बाहर निकलता हूँ लॉकडाउन के उसूल टूट गए।